बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका की मिलिट्री बेस शाम के अंदर जो मौजूद है, आज उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इतना बड़ा हमला हुआ है कि स्मोक के निशानात और यानी आप समझ ले धुएं के बादल इस वक्त आसमान की तरफ उठ रहे हैं। और ये हमला हुआ है अमेरिका की मिलिट्री बेस पर, जहां उसके तमाम डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। और ये अजीबोगरीब हमला है कि रिसेंटली जो हमला हुआ था उसमें अमेरिका ने जो इलाके कब्जा किए हुए थे, बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, अमेरिका का जो फौजी अड्डा है शाम के अंदर, वो उन्होंने 2 नंबर तरीके से हासिल किया हुआ इलीगली। यानी आपकी कोई गवर्नमेंट के साथ कोई डील नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस वो अपनी फोर्सेस लाकर जबरदस्ती बैठे हुए हैं। और ये बात आप ज़हन में रहे कि अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, और ट्रंप ने आखिरी दफा ये बात कही थी जब उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने झुर्लू फेर दिया था जो इंतखाबात हुए थे। उसने कहा था कि हमने शाम से अपनी फौजें निकालनी है, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पर रहने का। तो आज सूरत हाल ये हुई है कि जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं, और ये जो सूरत हाल सामने आ रही है कि अर्ली ट्रेंड्स बता रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के वोट कम हुए हैं और ट्रंप के बड़े हैं। जो भी सूरत हाल होगी वो पता चलेगा अगर झुल्लू ना फिरा। तो ये समझ ले आप कि इस मिलिट्री बेस से ट्रंप के आने के बाद फौरी तौर पर ये लोग निकल जाएंगे। ट्रंप ने कहा था कि हमारा कोई काम नहीं है कि हमने अफगानिस्तान में रहना है, शाम में रहना है, इराक में रहना। उसने कहा नहीं, हमारा कोई काम नहीं है, हम क्यों यहाँ पर पैसे ज़ाया करें। अब सीन ये हुआ है कि उस इलाके में आज रॉकेट मारे गए हैं, मिसाइल मारे गए हैं, और सीधा जाकर अमेरिका की बेस के ऊपर हिट हुए हैं। और बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अमेरिका को वहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब चूंकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी इंतखाबात सब कुछ हो रहा है, तो ये खबर दब गई है। लेकिन वहाँ जो हमला हुआ है, असल में ऐसा लग रहा है कि उस हमले के पीछे रूस और ईरान का बाकायदा हाथ है, क्योंकि ईरान का तो एज यूजुअल आपको पता है हमेशा से हाथ होता है, वो तो पूरी तरह मैनेज करे इस लड़ाई को। लेकिन रूस का भी पूरा हाथ है, क्योंकि यहाँ से इनको निकालना बड़ा ज़रूरी था। असल में सीन कुछ डिफरेंट हुआ है। कल इसराइल ने दमिश्क में किया है हमला, और जाहिर सी बात है जब इसराइल ने हमला किया है तो वो अमेरिका की मदद से किया है। तो अब वहाँ की जो लोकल फोर्सेज हैं उनको बैक किया है रूस ने, और इन लोगों ने इन्होंने जाकर अमेरिका पर मारा है रॉकेट और मिसाइल। ये इतनी बड़ी खबर है और ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि शाम के अंदर अमेरिका के पास टॉप लेवल के डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, वो रोक नहीं पाए, सीधा जाकर उसको हिट किया है। इसका मतलब है कि इस सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि जब ये लड़ाई अब होने वाली है अमेरिका और ये सारे मामला जो है, इसमें अमेरिका अगर शाम से बचाने की कोशिश करेगा तो ये फोर्सेस अमेरिका को उड़ा कर रख देंगी। तो अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा झटका ये लगा है अमेरिका को कि वहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं, वहाँ पर उनके इक्विपमेंट्स तबाह हुए हैं, रेडार सिस्टम उनका फेल हो गया है। जब ये सूरत हाल होती है तो आप अच्छी तरह समझ लें फिर अमेरिका के ऊपर कितना बड़ा तूफान मचेगा। अब आप ये सोचें कि चंद घंटे के बाद आपको दुनिया भर में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होने वाला है, क्या सूरत हाल होने वाली है। यानी अगर तो आप ये देखेंगे कि ट्रंप की जानिब झुकाव चला गया अमेरिकी इंतखाबात के अंदर, तो बस फिर यहाँ से ये जब निकलेंगे तो फौरी तौर पर रूस कोशिश ये करेगा कि जहाँ अमेरिका का फौजी अड्डा था वहाँ पर वो अपना फौजी अड्डा बनाए, क्योंकि ट्रंप ने पहला काम ये करना है, उसने 2020 से रिज्यूम करना है कि भाई यहाँ से निकले। उसे पहले ही कहा था हमारा काम क्या है। असल में अमरीकियाँ कर क्या रहे हैं, अमरीकी बेवकूफ़ नहीं है कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अमरीकी यहाँ से सारा तेल चोरी कर कर के इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बेच रहे हैं, और यहाँ से शाम का तेल चोरी कर कर के बेचा जा रहा है। अब असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ट्रंप ने खुद कहा था कि हमने यहाँ से निकल जाना है। अब उसके बाद अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट, जाहिर सी बात है वहाँ के जो जर्नैल, जो एजेंसियाँ, जो ताकतवर लोग हैं, आपको क्या लगता है आप किसी मुल्क के अंदर तेल चोरी कर रहे हैं और आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो सरकार की जेब में पैसा जा रहा है, वो जर्नैलों की जेब में पैसा जा रहा है, वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, टॉप लेवल के लोग सारे वहाँ पर जो मौजूद है वो वहाँ पर पैसा बना रहे हैं। और आप ये सोचें कि जो खर्चा उठाया हुआ है वो अमरीकी यानी टैक्स पेयर के पैसे का खर्चा यहाँ पर इस मिलिट्री बेस पर उठाया, और यहाँ से तेल वो चोरी कर कर के ले जा रहे हैं।
हुआ यह है कि पिछले काफी अरसे से अमेरिका की शाम के अंदर जो मिलिट्री बेस है इसको उड़ाया जा रहा था। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, काफी दफा यहाँ पर हमले किए। पिछली दफा थोड़ा सा इलाका इनसे छीन भी लिया गया। अब उसके बाद बहुत सारा इलाका जो ये यानी इतना लंबा किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। अब अमरीकी इंतखाबात आ गए हैं तो यहाँ पर हमले शुरू हो गए हैं। अब इस सूरत हाल में अमरीका यहाँ जो काम कर रहा है, ये असल में आज एक पैगाम चला गया है कि अगर रॉकेट्स और ये मिसाइल जाकर हिट हो सकते हैं तो फिर इसका मतलब है कोई भी चीज़ यहाँ पर हिट हो सकती है। देखिए, शाम के अंदर कोई रॉकेट, कोई मिसाइल, कोई चीज़ यहाँ पर लेकर आना और इनको देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है रूस के लिए और ईरान के लिए। ईरान ने गालिबन इस सारी सूरत हाल में एक और भी चीज़ बड़ी अहम रखी है। अब ईरान ने चूंकि हमला करना है, इस वक्त सारी दुनिया इंतखाबात को देख रही है, रिजल्ट्स को देख रही है। अगर तो रिजल्ट्स आते हैं, यानी अगर ट्रम्प के हक में आते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होगी, अगर तो हैरिस के हक में आते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होगी। उसी बेस के ऊपर ये हमले कितने ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, नहीं करने, क्या सूरत हाल होगी, सब कुछ उसी पर मुनहसर है। इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन और ये जो चीज़ें हो रही हैं उसका डायरेक्टली इस जंग पर बराह रास्त असर होने वाला है। अब सीन ये है कि यहाँ पर रूस ने और यानी ईरान ने जो इन पर हमले करवाने शुरू किए हैं, उसे अमेरिका की यहाँ पर लड़ाई हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह इदराक हो चुका है कि हमारी बारी आ चुकी है, अब हमें यहाँ से फौरी तौर पर निकलना है। क्योंकि एक दफ़ा आपने ये चीज़ हासिल कर ली कि आपने अमेरिकी जो रेडार सिस्टम है उसको बीट किया, यानी वहाँ पर वो डिटेक्ट ना हुआ, तो फिर आप समझते हैं आप आसानी के साथ हमला कर सकते हैं। अब अमेरिका के बहुत सारे जो फौजी यहाँ पर मौजूद हैं वो असल में काफ़ी अरसे से इस बात से खुश थे कि जी हम यानी 2020 तक के हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि उनकी जान को हर वक्त खतरा रहता है। लेकिन ये पिछले काफ़ी जो दिनों से हमले शुरू हुए हैं शाम के अंदर, उसने असल में चीज़ों को बदला है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा कि इस सारे मामले पर एक बात तय होगी, इवन के अगर ट्रम्प यहाँ से जीत जाता है, इस बेस के ऊपर हमले होंगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमले होंगे, क्योंकि इस पर यहाँ पर प्लान ये है कि रूस ने यहाँ से निकालना है अमेरिका को और इन ताकतों ने। जैसे जैसे हमले ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खबरें आती जाएंगी कि अमेरिका के ऊपर नुकसान हो रहा है, उसका रेडार सिस्टम फेल है, उसकी फलानी चीज़ फेल है। तो यहाँ से असल में कोशिश ये की जाएगी कि अमेरिका को यहाँ से निकाला जाए। आज के दौर के तक, यानी आज के टाइम तक, इस वक्त खबरें जो है वो जो हमला हुआ है उसके हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आ पा रही। आप ये सोचें हैं कि अमेरिका को अंदाज़ा हो चला है कि इसराइल की सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और उन पर हमले कितने हो रहे हैं कि इसराइल के अंदर अमेरिका की जो फ़्लाइट्स हैं वो इस वक्त कैंसिल कर दी गई हैं, बड़ी तादाद के अंदर कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि ईरान सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात का वेट कर रहा है और गालिबन इस सारी सूरत हाल में 24 घंटे के बाद दुनिया को पता चल जाएगा कि मामलात क्या हैं। देखिए, ट्रंप ने बेशक कासिम सुलेमानी को मारा था, लेकिन इस सारी सूरत हाल में फिर भी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जंग है कम से कम उस सारी सूरत हाल से बेहतर है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ट्रंप ने उसका पूरा क्रेडिट लिया और ये तमाम चीज़ें की कि शाम के अंदर जो हो रहा है हम वहाँ से निकलेंगे। मसला ये था कि जब भी इंतखाबात का कोई सिलसिला करीब आता है, इन सब कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये बाद में ट्रंप को बहुत सारी चीज़ों का इस चीज़ का एहसास भी होता है। जब अब रूस असल में ईरान के करीब चला गया है तो ट्रंप को मैनेज करना, चीज़ों को देखना, वो पुतिन के लिए बड़ी आसानी सूरत हाल हो जाती है। असल में इस वक्त ट्रंप की जो लड़ाई है वो बाहर किसी के साथ नहीं है, उसकी असल में लड़ाई जो है वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से है, अमेरिका की फौज के जो जर्नैल हैं उनसे है, या उनकी जो एजेंसियाँ पीछे बैठी हुई इस वक्त मुल्क चला रही हैं। आपको कहीं बाइडन का नाम भी सुनाई नहीं देगा। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि अगर ये फाइटर्स जो हैं वो अभी तक वो हमला कर रहे हैं, अगर वो अमेरिका की बेस को पूरी तरह उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अमेरिका यहाँ से जो तेल निकालने का उसने सिलसिला शुरू किया, वह चोरी कर रहा है, वो काफ़ी हद तक थम जाएगा। और फिर उसके बाद अगर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, यानी लेटर ऑन, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये सारे का सारा जो तेल है वो जाहिर सी बात है शाम का है, उसे मार्केट के अंदर बेचना है। तो जो भी इनको आज़ाद कराएगा, चाहे ये फाइटर्स हों या कोई और हो या ईरान उसको बैक करे, जाहिर सी बात है फिर हिस्से तो जाते हैं उनको। और अगली सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने इतना कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है कि वो जब छोड़कर जाते हैं ये लोग तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पर जाती हैं। यानी इस वक्त अमेरिका ने इसका कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ कि गवर्नमेंट के साथ, जैसे इराक के अंदर उन्होंने कहा जी हम तो अगले साल छोड़कर जाएंगे, लेकिन यहाँ से तो आपको इनको मार मार कर निकालना होगा। इस वक्त अमेरिका इस सारी सूरत हाल को बाद में देखेगा, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो अर्ली एस्टिमेट है
वो ये बता रहा है कि ट्रंप के लिए काफ़ी साजगार माहौल है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट आसानी के साथ किसी ऐसे शख्स को भी आने दे कि जी तुम आ जाओ और आकर जंगें बंद कर दो, गजा की जंग भी बंद हो जाए, लिबनान की भी हो जाए। जाहिर सी बात है, जो हथियार बिक रहे हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जिन्होंने तमाम चीज़ें खरीदी हैं, वो इस वक्त माल बना रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो तो नहीं चाहेंगे इतनी आसानी से हो। लेकिन आवाम का प्रेशर और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब ये बहा कर ले जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर की, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो भी नाकाम हो जाती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।